हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विल वर्सेस वुड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़े से कंफ्यूजिंग टॉपिक है बट बहुत आसानी से क्लियर होंगे। तो जिन सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आते हैं वो होते हैं हमारे फ्यूचर सेंटेंस। तो आप ये पहचानते हो बट ऐसा नहीं है, दोनों को अलग अलग पहचानने के कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि विल का यूज़ कहाँ करते हैं। विल का यूज़ हम करते हैं स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस के लिए, या कोई डेफिनेटली जब टाइम दे रखा हो कि मैं ये करूँगा तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे विल का। एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, यानी कि डेफिनेटली 99% है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तो ये फ्यूचर सेंटेंस, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विल। आई विल हेल्प यू, हमेशा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अगले साल कार खरीदेगा, तो यानी कि अगले साल, तो यानी कि डेफिनेटली अगले साल वह कार खरीदेगा, तो ये हमारा फ्यूचर सेंटेंस। ही विल बाय कार नेक्स्ट ईयर। जब भी हमारे पास यहाँ पे कोई फिक्स टाइम दे रखा हो तो वो हमारे होते हैं फ्यूचर सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि विल का यूज़ हम सिर्फ फ्यूचर के लिए करते हैं। एग्जाम्पल और देखिए, क्या आप दरवाज़ा खोलोगे, तो हम यहाँ पे विल को पहले रखेंगे, सब्जेक्ट होगा हमारा विल यू ओपन द डोर, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा विल यू ओपन द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है वह आज रात को कॉल करेगी, यानी कि अभी मैं कह रही हूँ कि वह आज रात को कॉल करेगी, यानी कि फ्यूचर में जो आने वाली रात है उसको वो कॉल करेगी। तो सेंटेंस होगा शी विल टुनाइट, शी विल कॉल मी टुनाइट, वह आज रात को कॉल करेगी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। आई विल नेवर लाई टू यू। यहाँ पे हम नॉट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जब स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस के लिए हम बोलते हैं तो यहाँ पे यूज़ होगा नेवर। नॉट यूज़ करोगे तो भी ठीक ही होगा, ग्रामेटिकली तो दोनों सेंटेंस करेक्ट होंगे। क्या आप हमसे जुड़ोगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल यू जॉइन अस, क्या आप हमसे जुड़ोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कल जयपुर जाऊँगी। मैं कल जयपुर जाऊंगी। आई विल गो टू जयपुर टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है हम उससे मिलेंगे। वी विल मीट हिम, हम उससे मिलेंगे। वी विल मीट हिम, यानी कि विल का बहुत इजी कंसेप्ट है, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ फ्यूचर की बात करते हैं जो कि डेफिनेटली सच हो, यानी कि ऐसा डेफिनेटली होगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे विल का। अब देखते हैं हम वुड का यूज़ कहाँ करते हैं। अब हम देखते हैं कि वुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं। पहले सेंटेंस देखिए, एक पहला सेंटेंस है मैं तुम्हारी मदद करूँगी अगर तुम मुझे बताओगे। तो ये सेंटेंस विल में यूज़ किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था विल, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में गी गई, यानी कि डेफिनेटली ये काम होने वाला है, होगा फ्यूचर में, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था विल। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशनल है। यहाँ पे कंडीशन, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो कंडीशनल सेंटेंस जब भी होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, तो वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं, या पोलाइट में हम बोलते हैं तो हम वुड का यूज़ करते हैं। तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी अगर तुम मुझे बताओगे, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तो हम यहाँ पे विल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आगे एक कंडीशन है। कंडीशन जब आती है तो हम वहाँ पे वुड का ही यूज़ करते हैं।
आई वुड हेल्प यू इफ़ यू हैड टोल्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कार खरीदेगा अगर उसके पास पैसे होंगे। अब ये सेंटेंस में हमने विल में यूज़ किया था कि वह कार खरीदेगा, अगले साल वह कार खरीदेगा। तो ये भी सेम सेंटेंस है, अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो कार खरीदेगा। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस में हमने बोला कि हम विल का यूज़, वुड का यूज़ करेंगे, सॉरी। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, वह कार खरीदेगा, ही वुड ही वुड बाय ए कार इफ़ ही हैड मनी। अगर उसके पास पैसे होंगे तब कार खरीदेगा वो। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप दरवाज़ा खोलोगे। अब ये सेंटेंस विल में यूज़ किया था, यानी कि सेंटेंसेस वही, थोड़े से चेंजेस किए सेंटेंसेस में। तो सेम सेंटेंसेस वही है कि आप दरवाज़ा खोलोगे, विल में यूज़ किया था, विल यू ओपन द डोर। अब यहाँ पे भी हम विल यू ओपन द डोर, यानी कि जब आप नॉर्मल इंग्लिश बोलते हो फॉर्म में हम विल का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम पोलाइट वे में बोलते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वुड का। एग्जाम्पल देखिए, वुड यू ओपन द डोर। तो जो पोलाइट वे में बोलते होते हैं, यानी कि बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही बोलो वुड यू ओपन द डोर, बहुत अच्छा लगेगा ये सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने कहा था मुझे कॉल करेगी। अब ये सेंटेंस क्या है, पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है, यानी कि वुड का यूज़ तो हम पास्ट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या है, उसने कहा था वह मुझे कॉल करेगी। तो कैसे कहेंगी, शी सैड शी वुड कॉल मी। उसने कहा था वह मुझे कॉल करेगी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। आई वुड नेवर लाई टू यू। यानी कि सेम सेंटेंस ही, यहाँ पे आप वुड भी यूज़ कर सकते हो, विल भी यूज़ करते हैं। विल यूज़ करते हो तो नॉर्मल यानी कि फॉर्मल इंग्लिश में बोलते हो, जब आप वुड यूज़ करते हो तो ये आपका है, यानी कि वुड यूज़ करते हो तो ये आपका है पोलाइट वे में बोलते हो कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप हमसे जुड़ोगे। ये भी सेम सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंसेस वही है, थोड़े से चेंजेस किए हैं। क्या आप हमसे जुड़ोगे, ये ऐसे बोल सकते हो कि आप हमसे जुड़ना चाहोगे, जुड़ना चाहोगी। यानी कि आप किसी से पूछ रहे हो क्या आप हमसे जुड़ना चाहोगे, वुड यू लाइक जॉइन अस। क्या आप हमसे जुड़ना चाहोगे, यानी कि पोलाइट वे में जब आप बोलते हो तो आप यूज़ कर सकते हो वुड का। नेक्स्ट सेंटेंस है जब मैं बच्ची थी तब मैं बाहर खेला करती। देखो इन सेंटेंस में लास्ट में क्या है, गा गे गे है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिन सेंटेंस के लास्ट में गा गे गे आते हैं तो वो हमारे विल यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस होते तो वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं। अब ये सेंटेंस है जब मैं बच्ची थी तो मैं बाहर खेला करती थी, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, पास्ट हैबिट है, तो यहाँ पे भी हम वुड का यूज़ करते हैं। When I was a child, I would play outside. जब मैं बच्ची थी तो बाहर खेला करती थी। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पढ़ाई करती। अब ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है, कंडीशनल सेंटेंस है वैसे। इफ़ आई वर यू, यहाँ पे हमने आई के साथ वर का यूज़ किया है, क्योंकि जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो हम आई के साथ
वॉज की यूज़ नहीं करते हैं, या कंडीशनल सेंटेंस में हम आई के साथ वर का ही यूज़ करते हैं, यानी कि इमेजिनरी, यानी कि जब ये अनरियल है, यानी कि सच नहीं है, मतलब नहीं होने वाला है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम आई के साथ यहाँ पे वर का यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पे ही नहीं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, तो वहाँ पे हम आई के साथ वर का ही यूज़ करते हैं जो सच नहीं होता है। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, आई वुड स्टडी, तो मैं पढ़ती। तो ये सेंटेंस है पढ़ाई करती। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। तो बहुत आसान से मैंने सेंटेंस क्रिएट किए वैसे तो, यानी कि जो सेंटेंस विल में थे वही वुड में किए हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।